द पावर ऑफ बीइंग यू। हम अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इस इंसान को मैं ना नहीं कर सकता, इस इंसान को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। ये सारी बातें जो है ये हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? द पावर, द पावर ऑफ बीइंग यू योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं द पावर ऑफ बीइंग यू। द पावर ऑफ बीइंग यू में सबसे पहले जो हमें करना है, हमें सीखना है, वो है पावर ऑफ सेइंग नो। बहुत सारी वजह होती है नो जिन हम नहीं कह सकते। हम बुजुर्ग होता है कोई हमारा, उसको हम नो नहीं कह सकते। कोई हमारा मेंटर होता है, उसको हम नो नहीं कह सकते। हमारा कोई टीचर होता है, उसको हम नो नहीं कह सकते। तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम से जाके किसी को नो ही कह दें या बदतमीजी कर दें। देयर इज अ वे एंड लर्नड मेथड ऑफ सेइंग नो। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आप प्लीज जाके वो जरूर देखिएगा। वो सारी बातें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करती, बट आर्ट ऑफ सेइंग नो हमें सीखना पड़ता है और हमें पता होना चाहिए कि बदतमीजी और सेइंग नो में क्या फर्क है और हमें क्या फर्क उसमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कि यू हैव द पावर टू बी ऑथेंटिकली यू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसान की जानते बूझते हुए या ना जानते बूझते हुए नकल उतारते हैं। और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखी है। वो इस तरह से कि आप कहते हैं वो ऐसा है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, और दोनों ही तरीके बुरे हैं। ना आपको कॉन्शियसली किसी की नकल उतारनी चाहिए, ना आपको अनकॉन्शियसली किसी की नकल उतारनी चाहिए। वो इंसान वो है, आप हैं। आप में अपनी अच्छाइयां बुराइयां हैं, उसमें अपनी अच्छाइयां बुराइयां हैं। इस बात को हमेशा से याद रखिए कि आप कभी किसी दूसरे इंसान, इसीलिए तो अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। हमारे पता नहीं कितने 8 बिलियन ज्यादा दुनिया में इसका लोग हैं, लेकिन हम सबका हर एक का थंब प्रिंट जो है वो डिफरेंट है। वी आर ऑल डिफरेंट, यहां तक कि ट्विंस का भी। तो अल्लाह ने किसी एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह नहीं बनाया, और यही हमारी क्या कह सकते हैं आप, खास बात है हम लोगों में कि हम एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अपनी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप जो है उसको मत खोइए। अपने आप में जो यूनिक चीज है उसको बाहर निकालिए और उसको एक्सप्लॉइट कीजिए। आप, और इसी चीज के लिए तीसरा पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि पेशेंस आपको आनी चाहिए। पेशेंस आपको होनी चाहिए अपनी अच्छाई बुराई देखने के लिए, आपको ये ढूंढने के लिए अपने आप में अपना अपना आप जो है ना वो सबसे जरूरी होता है। दूसरे से डील करने से पहले भी सबसे पहले आपको अपना आप, अगर आपको पता होगा तो आप किसी दूसरे से डील कर सकेंगे। पेशेंस से अपने आप को ढूंढिए, अपनी अच्छाइयां ढूंढिए और फिर उनको ज्यादा पॉलिश कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियसली कि ये आप आज से कल में तो कर नहीं पाएंगे, टाइम लगता है इस चीज को। तो कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, ठीक है। अपने आप को कीप ट्राइंग एंड फाइंड यू योरसेल्फ, हु इज पर्सन इनसाइड यू। आप कौन है? इनकरेज करें अपने आप को चेंज को एम्ब्रेस करने में। चेंज हर इंसान में, जरूरी नहीं है कि अगर कल आप एक ऐसे इंसान थे या थी या जो भी आप कह सकते हैं, तो आज आप वो अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। जैसे जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि जी यू आर प्ले बॉय, एंड इमरान खान सेड यस आई वॉज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आई वॉज। अब अगर जिंदगी में एक पॉइंट पे आपने अगर कुछ किया, आप एक लाइफस्टाइल जी रहे थे, ठीक है, और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी और आप अच्छे तरफ आना शुरू हो गए, तो इसका यह मतलब नहीं कि क्योंकि आपने जिंदगी में ऐसी बात की थी इसलिए आप अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। इंसान हमेशा चेंज को एम्ब्रेस करे और चेंज पे वर्क करे, वही इंसान सबसे बेहतर होता है। दिस इज द वे टू फाइंड योर सेल्फ, टू बी यू, ऑथेंटिक यू, ठीक है। इनर पीस लाने के लिए आप में विजडम होना चाहिए। विजडम लाने के लिए आपको अपने आप को कल्टीवेट करना चाहिए। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चाहिए, जो आपको इस तरफ लेके आए कि आप अपने आप को पॉलिश करें ठीक है,
और अपने आप का जो इनर पीस है वो अपने अंदर लेके आए। क्योंकि जब आप खुद इनर पीस में होंगे तो आपको दुनिया भी पीस में लगेगी, आपको दूसरा बंदा भी, चाहे दूसरा बंदा कितना ही ज्यादा डिस्टर्बिंग क्यों ना हो, लेकिन जब आपके अंदर यहाँ पे पीस होगा ना, तो आप दूसरे इंसान की उल्टी सीधी हरकतों पे इतने ज्यादा परेशान नहीं होगे। ठीक है। इसके बाद है कि आप फ्रेंडशिप्स, बट ओनली द पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स, उसको एम्ब्रेस करें। यू हैव टू लिटरली एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ आपको रियलाइज करना पड़ता है कि छाननी में डाल के अपने फ्रेंड्स को छानना पड़ता है कि कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो थिक एंड थिन में आपके साथ चल रहे हैं, और कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ आपके साथ तब चलते हैं जब आपके पास पैसा होता है या आपके पास पावर होती है। तो अपने फ्रेंड्स को छानिए, और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो सही फ्रेंड्स हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको अपनी इंट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, जिसको हम गट फीलिंग भी कहते हैं। इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जरूर जाके देख सकते हैं। ये फीलिंग्स जो होती हैं, दे गाइड यू टुवर्ड्स द रियल यू। ठीक है। कई दफा आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है, इट शुड नॉट कम, या कुछ ऐसी बात, लेकिन जो गट फीलिंग है उसको कभी भी ना नहीं करना चाहिए। गट फीलिंग हमेशा सही जगह पे लेके जाती है। आपने गलतियां कर ली, कोई बात नहीं, अपने आपको हो गया ना, अब आपसे एक चीज हो गई, तो आप जरूरी नहीं है कि उधर ही बैठ के कह जाए कि क्योंकि मुझसे अब गलती हो गई है तो मुझे यहीं पे रहना है। जैसे मैंने पहले कहा कि उस चीज को ठीक कीजिए। द मेन थिंग इज टू फाइंड योर सेल्फ। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अक्सर लोग मुझसे आके ये पूछते हैं कि फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। देखिए, द पर्पस ऑफ लाइफ इज, सबसे पहले अगर आप देखें और अगर आप समझे, तो पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू फाइंड योर सेल्फ। द पर्पस ऑफ द लाइफ शुड बी टू फाइंड एंड बेटर योर सेल्फ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुद को नहीं ढूंढेंगे, खुद से अंदर जाके अपने आप को नहीं देखेंगे, आप में क्या अच्छाई है, आप में क्या बुराई है, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया, और अगर आप बुरे को खत्म करके उसको अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपने आप तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक आप अपने आप तक नहीं पहुंच सकते, आप किसी और तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते, और अगर आप खुद खुश हैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। नहीं खुश तो कम से कम मुतमईन, जिसको कहते हैं ना, कंटेंटेड रह सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वर्क विथ योर सेल्फ to be a better you, and you have the power of being you. Till then, Jevan Padesi, Medjid Surok.